क्या दिन था आज का 11 अगस्त। और इस दिन दो बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश होने वाली थी आपस में। एक थी ओ माई गॉड 2 और एक थी गदर 2। दोनों के दोनों सीक्वल्स पर काफ़ी अपनी अपनी एक अलग खासियत और पहचान रखने वाली फिल्में। गदर 2 को देखने के बाद मैं गई ओ माई गॉड 2 इस फिल्म को देखने के लिए। एंड कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्टेशंस और डर और कंट्रोवर्सी ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा घुल मिल रही थी। और इन सारी सिचुएशंस में मैं ओ माई गॉड 2 देखने के लिए गई। जैसे ही फिल्म शुरू हुई मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि जिन 27 कट्स को लेकर ये फिल्म चर्चा का विषय बनी रही पिछले 1 से 2 महीने में, वो हमें महसूस होते हैं लगभग शुरुआत के ही 10 से 15 मिनट में। क्योंकि बहुत सारी जगह पे लिप सिंक्रोनाइजेशन मैच नहीं हो रहा है, वो आप स्ट्रांगली महसूस करते हो थ्रू आउट द फिल्म। इस फिल्म को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी थी। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का कार्य ये फिल्म कर रही है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना था। तो एग्जैक्टली यही चीज़ को देखने के लिए मैं ओ माई गॉड 2 इस फिल्म को देखने के लिए गई। एंड ट्रस्ट में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी थिएटर में, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि गदर 2 को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ तो थी क्योंकि वो 22 साल के बाद आने वाला सीक्वल था। बट ओ माई गॉड 2 को भी इतनी भीड़ रहेगी ये मैंने सोचा नहीं था। मैं इकलौती ऐसी बंदी रहूँगी शायद जिसको इस फिल्म के एक छोटे से हिस्से से दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और वो है मास्टरबेशन को, यानी कि हस्त मैथुन इस प्रक्रिया को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना। आई एम सो सॉरी टू से, आप मुझे ओल्ड फैशन कह सकते हैं या फिर आप मुझे ये कह सकते हैं कि तुम लिबरल नहीं हो या फिर तुम पुराने ज़माने की सोच के लड़की हो। बट हाँ, मुझे लगता है कि इस चीज़ को सिर्फ कोई किसी एक डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि मास्टरबेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ, दैट डज नॉट मीन दैट इट्स गुड फॉर हेल्थ। सो मैं इसी विचारधारा की हूँ कि मास्टरबेशन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर द मेंटालिटी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीनेजर्स। बिकॉज मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जब आप करते हैं तो आप बहुत ही बुरी चीज़ें देखकर इस प्रक्रिया को करने के लिए उत्सुक हो जाते हो, और वो कहीं ना कहीं पे बहुत गलत है। यानी कि मैं पॉर्न के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो बैन होने के बावजूद सभी लोग देखते हैं, पर वो गलत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हो, आप गुड टच बैड टच के बारे में बात कर सकते हो, आप लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन पे बात कर सकते हैं, किसी भी लड़की के कपड़ों पर उसको जज नहीं करना चाहिए, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द घूमती है, इन टॉपिक्स पर आप बात कर सकते हो। पर इन टॉपिक्स को आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हो, पर आप मास्टरबेशन को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो। किसी एंगल से ये सही नहीं है, आई फील। तो मैं इस फिल्म को तब भी मुझे ये फिल्म पसंद आई। एक अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पिक्चराइजेशन काफ़ी अच्छा है। ये फिल्म करीब 120 से 130 करोड़ में बनी हुई है। ऑब्वियसली बड़े बड़े एक्टर्स की फीस इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपको लगता है कि अक्षय कुमार की लीड कैरेक्टर वाली फिल्म है, तो बिल्कुल नहीं। अक्षय कुमार, मुझे लगता है उनका रोल बहुत छोटा है, क्योंकि ये 27 कट्स के बाद उनका रोल बहुत ज़्यादा काटा गया है, वो भी आपको महसूस होता ज़रूर है। पर हाँ, जब भी अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी का फेस ऑफ होता है या फिर जब वो दोनों स्क्रीन पर आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। कहीं ना कहीं पे आपको एक दिलासा हो जाता है कि हाँ जी, अपने महादेव हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं, बस हम ही है मूर्ख हम होते हैं जो नहीं समझ पाते कि उनके इशारे क्या है भगवान के। या फिर महाराज, तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। ये चीज़ समझाने की कोशिश बहुत प्यारी तरीके से की गई है, वो मुझे पसंद आई। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग, ऑब्वियसली मतलब उनको कुछ भी दो आप, वो स्क्रीन फाड़ देंगे, ये तो तय है। खड़े होके, और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। अगेन यामी गौतम, आई थिंक वी ऑल नीड टू जस्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर, क्योंकि यामी गौतम दिन ब दिन जिस तरीके की उन्होंने मूवीज़ की, स्पेशली कोर्ट ड्रामा में, आई थिंक उनका परफॉर्मेंस काफ़ी निखर कर आया है, और हम सबको डेफिनेटली वो पसंद आती ही है। मुझे स्पेशली वो बहुत पसंद है एज एन एक्ट्रेस के तौर पर। अगर हम बात करें अगले प्लस पॉइंट के बारे में, तो वो है इसके सारे साइड कैरेक्टर्स। मतलब इस फिल्म में जो फैमिली एस्टैब्लिश की गई है ना, उसकी बहन हो सकती है, यानी कि पंकज त्रिपाठी की बेटी हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, उनको हेल्प करने वाली एक दूसरी फैमिली है, तो डॉक्टर है। ये सारे कैरेक्टर्स ने भी जम की मेहनत ली है, वो हमें दिखता है, उनकी मेहनत पर्दे पर दिखती है। वो कैरेक्टर्स आपके ध्यान में रहते हैं थिएटर से निकलने के बाद भी। तो अब सारी चीज़ें एक तरफ, और इसके सबसे बड़े 2 ऐसे पहलू जो मुझे बहुत पसंद आए, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो इंटरमिशन के वक्त जो महादेव जी के स्वरूप में जो अक्षय कुमार दिखाए गए पूरे भस्म में लिपटे हुए और एक डमरू हाथ में लेकर वो बस
तांडव करते हैं, तांडव एक्चुअली नहीं होता है, वो बस एक शॉट लिया गया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी उसको देखने के बाद, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ, ऑब्वियसली हम सब लोग हैं, तो रख विश्वास, तू है शिव का दास। क्यों नहीं पसंद आएगा यार हम सबको ये सारी चीजें, राइट। और अगली एक चीज है कि जब एक ऐसा फेस ऑफ है सबसे आखिर में पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार जी का, तो वहां पे आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यू विल गेट गूज़बम्प्स, क्योंकि वो एक ऐसा क्षण है जो हर वो श्रद्धालु जो भगवान महादेव या फिर भगवान जी में विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि जीते जी उस क्षण को वो महसूस कर पाए, उसको वो देख पाए, उनके साथ वो हो। और उस टाइम पे जो पंकज त्रिपाठी जी के एक्सप्रेशंस है ना, वो आपको गूज़बम्प्स देंगे, आपको शॉक दे देंगे, या फिर आपको ये लगेगा कि यार ये कितना रियल है, ये इससे ज़्यादा रियल और कोई नहीं कर सकता इस पूरी दुनिया में। वो एक्टिंग, वो क्षण, वो एक सीन जो है वो आपको गूज़बम्प्स देने वाला है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं पर्सनली चाहती हूँ आप इस फिल्म को देखो, बट प्लीज़ अपने फैमिली को लेकर मत जाइएगा। ये एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी शायद गर्लफ्रेंड के साथ देख पाओगे, बट अपने बेटे के साथ या फिर अपने माँ बाप के साथ इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, बट लाइक आई सेड, मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं मेरे फैमिली के साथ बैठकर नहीं डिस्कस करना चाहूँगी, ना ही इसको देखना चाहूँगी, और ना ही इसके ऊपर मैं कोई और अपनी राय या फिर ओपिनियन अपने फैमिली के सामने देना चाहूँगी। तो ये है। और ओवरऑल मुझे एक चीज़ जो नहीं पसंद आई है वो है कि हिंदू संस्कृति का आधार लेकर मास्टरबेशन को नॉर्मलाइज करने की जो वाहियात सा प्रयत्न इनका रहा है, तो वो मुझे नहीं पसंद आया। और इसके लिए इस फिल्म को लेकर मुझे लगता है सिर्फ जो महादेव जी के जो एस्पेक्ट्स है वो मुझे पसंद आए, बट उसके अलावा अगर इस चीज़ को एक एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म के तौर पर अगर आप दिखाते तो शायद ये फिल्म और ज़्यादा हिट करती हम सभी को, बिकॉज डेफिनेटली सेक्स एजुकेशन इज़ अ मस्ट थिंग आई गेस, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 90s के जनरेशन वाले, मतलब हम सब लोगों का एक चैप्टर था साइंस में 8th स्टैंडर्ड में, आई स्टिल रिमेंबर 6th नंबर का वो स्टैंडर्ड था ह्यूमंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो लिटरली स्किप कर दिया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें सिखाना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं या फिर समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। गुड टच, बैड टच, छोटे बच्चों को आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हम हर रोज़ सुनते हैं और कहीं ना कहीं पे हम सभी को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में। पीरियड्स क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, फैमिली में चर्चा करनी चाहिए। पर इसके अलावा मास्टरबेशन जैसी चीज़ जो गलत है और जिसको आप अगर नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो नहीं, वो नहीं हो सकता है, वो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है वो चीज़। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, शायद मैं सही हो सकती हूँ। आप लोगों की क्या राय है आप मुझे बता सकते हैं ओ माय गॉड 2 के बारे में। बाकी ये फिल्म वन टाइम वॉच ज़रूर है, और सेंसर बोर्ड ने अगर 27 कट्स लगाए तो उसके पीछे रीज़न है, और वो आपको इस फिल्म को देखने के बाद ज़रूर महसूस होगा। बाकी मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट।